ओम राधाई स्वाहा। तो देखो भैया, कल अपन ने दोनों जो रास्ते अपने पास, पहला रास्ता यात्रा का पहला यात्रा क्या थी भैया, गुरु से और सदगुरु तक जाने की, और फिर सदगुरु से कृष्ण तक की जाने की यात्रा। इसके बारे में क्या क्या सावधानियां करनी है, क्या करनी है, ये अपन ने कल सब सुन लिया। और कृष्ण भगवान की सारी अपन को आगे वो जो भी ज्ञान देना वो सब सब दे दुआ देंगे भैया। अब आगे का रास्ता अपन को कृष्ण लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? अब कृष्ण अपन को राधा रानी के देश ले जा रहे हैं। अब उन्होंने अपना संग रास कर लिया, सब कर लिया भैया। अब रस दे दिया, हमें राधा बना दिया। अब वो अपनी बांसुरी में बिठा के फूंक रहे हैं। अब फूंक के धक्का दे के हमको पल्ली पार भेज रहे हैं। तो अब भैया पल्ली पार पहुंचने के बीच तक का जो ये रास्ता है, इसमें क्या क्या करना है, अब इसकी सावधानी से बात अपन करते हैं। तीसरी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब क्योंकि देश ही दूसरा हो गया भाई, अब ये पुराना देश तो हुआ बेगाना। अब तो हम चले अपने नए देश भैया, जहाँ से हम पैदा हुए थे, कंट्री ऑफ ओरिजिन वापस जा रहे हैं। जहाँ से एक दिन हम विलग हुए, अब उससे वापस जाके मिल रहे हैं। विलग होने से और समागम का तक की यात्रा, यही पूरी मानव जीवन का साइकिल है। यही एक मंदिर की परिक्रमा पूरी हुई। अब भैया अब अपन वहाँ पहुँच रहे हैं। अब वहाँ भिन्नता है ही, क्योंकि देश भिन्न, कानून भिन्न, सब भिन्न। संसार की चीज़ें संसार में रह गई। अब नए देश की बात करते हैं अपन। क्योंकि अब जीव को कृष्ण भव सागर पार करवाकर नए लोक अर्थात गोलोक, नित्य गोलोक धाम छोड़कर जा रहे हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण की भी गुरु श्री राधा रानी सरकार, जो कि श्लोक की महारानी है, जीव की अंतिम गुरु बन चुकी हैं। अब संसार के कानून में सावधानियों से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब तो बिल्कुल नई रीति और नीति अपनानी होगी। सबसे पहले तो समझ लिए कि जिस लोक में आप जा रहे हैं, वहां कोई कानून व बंधन मान्य ही नहीं है संसार का। संसार के कानून, संसार के बंधन, माया के जाल, काम क्रोध, लोभ मोह और ईर्ष्या और मत्सर भैया सब यहीं छूट गए। सारा काम यहीं खत्म हो गया। यहाँ के वेद पुराण शास्त्र सब यहीं के यहीं थे। वो हमें संसार में रहना सिखाते थे। अब हमारा संसार ही बदल गया भैया, हम तो अब दूसरे देश के हो गए। अब संसार के कानून वह सावधानी से काम नहीं चलेगा। अब तो बिल्कुल नई रीति नीति अपनानी होगी। सबसे पहले तो समझ लिए दिए कि जिस लोक में आप जा रहे हैं, वहाँ कोई कानून में बंधन मान्य नहीं है। ये तो प्रेम के देश की यात्रा है। तो अब केवल और केवल प्रेम चाहिए। वहाँ की महारानी तो स्वयं ही प्रेम की देवी हैं। अतः वो तो केवल निस्वार्थ और परिशुद्ध प्रेम से ही प्रसन्न होती हैं। प्रेम का पहला लक्षण ही प्रेमी से किसी भी वस्तु की अपेक्षा का समाप्त हो जाना है। प्यार में तो भैया कछु ना कछु चाहिए एक दूसरे से। प्रेम का अर्थ ही है कि अब हमें कछु ना चाहिए, तुम राजी रहो। भैया अब तुम कैसे राजी रहो, ये कहें प्रेम। तुमको राजी रखने से हमें प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो निस्वार्थ परिशुद्ध प्रेम से ही प्रसन्नता से ही प्रसन्न होती हैं रानी। प्रेम का पहला लक्षण ही प्रेमी से किसी भी वस्तु की अपेक्षा का समाप्त हो जाना है। केवल प्रयत्न इस बात का ही होना चाहिए कि प्रेमी किसी प्रकार से प्रसन्न होगा, किस प्रकार से प्रसन्न होगा। सब नियम कायदे तो संसार के बंधन मात्र हैं, जिनकी मटकी तो कृष्ण ने पहले ही फोड़ दी भैया। मटकी लीला हो चुकी, नारियल फूट चुका। अब कछु ना बचा। वहां के सब नियम कायदे सब वहीं रह गए। अब नियम का क्या काम? जहां जा रहे हैं वहां समय या काल का प्रवेश ही नहीं है। जैसे हम पहले भी कही भाई, ना तो वहाँ सूरज है, ना चंद्रमा है, ना भैया पृथ्वी घूम रही। वहाँ तो कोई घड़ी है ना, वहाँ कोई काल है ना। तो भैया प्रवेश ही नहीं है काल का, अर्थात वहाँ समय होता ही नहीं है। जो कुछ है वो वर्तमान है, प्रेजेंट कॉल है, प्रेजेंट काल है भैया, वर्तमान काल है। प्रेजेंट होए वहाँ, वहाँ न तो भूत होए, भूतकाल यानी पास्ट टेंस नहीं होता है, और भविष्य काल भी नहीं हो ना भैया फ्यूचर होए। तो पास्ट और फ्यूचर यहाँ संसार के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ बदल रहे हैं, परिवर्तन है। वहाँ परिवर्तन नहीं है, वो स्थिर है, नित्य है। तो जो नित्य चीज हो वो बदले ना भैया, वो सदैव वैसे ही रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे केवल प्रेजेंट उपस्थित है, पास्ट और फ्यूचर होता ही नहीं है। अतः अब समय का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। घड़ी ना पहने भैया, हम देख लो हमारे हाथ में घड़ी ना पहने कभी भी। क्यों ना पहने? कि अब हमें ना मालूम कि आज सोमवार है कि मंगल है कि बुध है, कि रात भई कि दिन भया, कि 10 बजे कि 15 बजे कि 12 बजे कि 2 बजे, भैया कछु ना पता हमें। समय हमने हमारी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। क्योंकि जिस देश के हम वासी हैं, वहाँ घड़ी होए ना, वहाँ समय होए ना। तो भैया इसलिए समय आपकी जिंदगी से बाहर निकाल दो।
तो वो ये क्या कह रही हैं, अब समय का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए, जो कुछ करना है उसके लिए रात दिन, शुभ घड़ी अशुभ घड़ी सब बेमानी है। ना तो यहाँ सूर्य है, ना ही चंद्रमा, ना कोई मौसम है, ना ही कोई ऋतु है। वहाँ की महारानी व श्री कृष्ण स्वयं ही दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं से प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है भैया। अतः उन्हीं के प्रकाश से सब प्रकाशमान है। वहाँ कुछ नहीं है और सब कुछ है। वहाँ वास्तव में सखी सहचरियाँ ही स्वामी जी की इच्छा अनुसार स्वयं ही उनकी इच्छा अनुरूप बनकर सब कुछ उसी क्षण उपस्थित करने में समर्थ हैं। कुल मिलाकर अब आप एक ऐसे लोक में जा रहे हैं जो परम रहस्यमय वह संसार जिससे बिल्कुल उल्टा है। वो सीधा है भैया, वो नित्य है। उल्टा क्या है, ये संसार है। तो हम एक उल्टी दिशा से अब हम सीधे देश में जा रहे हैं भैया। तो आप एक अपने संसारी आदमी क्या कहे, वो ये कह सकता है कि भैया वो परम रहस्यमय और संसार से बिल्कुल उल्टा है। तो अब आपको वहां का होकर ही रहना है। परमानेंट तो निवासी वही है। अब अगले पूरा पूरा समय वहीं काटना है भैया। तो अब वहां के ही होकर रहना है। संसार में संसारी बातें सब संसार में छूट गई हैं और उनको यहाँ बिल्कुल याद भी नहीं रखना है। वह इस्तेमाल में तो लाना ही नहीं है। आपकी मन बुद्धि जिसका यहाँ प्रवेश भी संभव नहीं है, वो तो संसार में ही कृष्ण ने ही छुड़वा दिए हैं। अब तो मन ही चित्त बन चुका है और बुद्धि ही विवेक बन चुकी है। यही माखन कृष्ण यहाँ लेकर गोलोक पधारे हैं। अतः बिना बुद्धि और मन के ही सब काम करना होता है। यहाँ वार्तालाप वाद विवाद कुछ भी रहना संभव ही नहीं है। वाद विवाद किस बात का हो, वहां कोई बोले ना तो वाद विवाद किस बात का भैया। वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ वार्तालाप बोलना एक दूसरे से, वाद विवाद कुछ भी रहना संभव ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात बोलकर व सुनकर होती ही नहीं है। केवल आंखों से ही आंखों की बात करती है। भैया ये आंखों से ही आंखों की बात होए। स्वामी जी की इच्छा को आंखों से भांपना होता है। आंखों से पढ़ो उनके मन को। प्रेम में कुछ कहकर बतलाया तो वो प्रेम कैसा हुआ। भाई प्रेमी के मन में क्या चल रही है, ये आपको अपने आप ज्ञान होना चाहिए। आपकी आंखें ही पकड़ लें उसका चेहरा देख के भैया कि कैसे प्यार, वो क्या चाहे। वो प्रेमी के बिना बोले ही प्रेमी के अंतर्मन की बात पूरी तरह से जान जाए। प्रेम तो उसे कहें कि जो भैया प्रेमी उसको कहें कि जो भैया बिना बोले ही प्रेमी के अंतर्मन की बात पूरी तरह जान जाए। अब संसार में किसी शायर ने एक, हमने ये गाना सुना भैया तो हमने इसमें लिख डाला, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो आंखों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। भैया बात अच्छी लगी जो हमने इसमें लिख डाली, क्योंकि ये फिट हुआ हमारी दुनिया में। ये तो केवल संसार के प्यार मोहब्बत की हकीकत है कि यहाँ का आदमी देखो भैया, पति रूस जाए तो पत्नी तुरंत समझ जाए कि भाई मेरा पति रूसा हुआ है। पत्नी रूस जाए तो पति समझ जाए कि भाई रूसा हुआ है। बालक बालिका रूस जाए भैया, माँ समझ जाए कि रूसा हुआ है। या उसको क्या चाहिए भैया, ये बात तो अपन संसार में ही कर सकें। तो वो तो संसार थोड़ी है, वो तो भैया गोलोक है, नित्य गोलोक है, नित्य वृंदावन है। वहां का तो भैया सखी सहचरी एक्सपर्ट है इस काम में। तो हम तो गोलोक के प्रेम में फंसी हुई हैं। और वो भी किसके, स्वयं प्रेम की देवी के। यहाँ तो सदैव अखियों को रहने दे स्वामिनी जी के आसपास। देखो भैया ये गाना और है, ये भी हमें बड़ा चोखा लगा, बढ़िया लगा, तो हमने इसको भी लिख डाला। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। तो हमने ये यहाँ पे भी लिख डाला भैया कि सदैव अखियों को रहने दे स्वामिनी जी के आसपास, जिससे उनकी इच्छा सर्वप्रथम जानकर उसकी तुरंत पूर्ति की जा सके। चिंता की कोई बात नहीं है भैया कि आए कि नहीं आए हम कैसे जानेंगे। तो भैया वो सखियां ने आपको ट्रेनिंग इस बात की दी है। सखियां स्वयं ही उनकी आंखों से उनकी इच्छा पढ़ना सिखला देती हैं। स्वामिनी जी तो इंद्रियातीत हैं, उनकी आंखें बिल्कुल बिन भई।
वहां उनकी जो स्वामी जी की आंख है वो अपनी जैसी आंख थोड़ी कोई चपड़े की, वो तो कोई अलग ही आंख है। वो क्या क्या करे आंख सुनो, वो आंख क्या करती है देखो, उनकी आंखें तो बिल्कुल भिन्न है। मानव जैसे केवल देखती ही नहीं है, स्वामिनी जी तो आंखों से खाना खाए हैं भाई, आंखों से ही पिए में कुछ जो पिए में, उन्हें लगाया भोग वो आंखों से ही पाती हैं, आंखों से ही सुन सकती हैं, आंखों से ही सूंघ सकती हैं, बोलती तो सदैव आंखों से ही हैं। जीव भी कभी कभी बिना बोले ही आंखों से अपनी बात समझा देता है। जैसे अपन कहते हैं कि भैया कोई बालक टावर बदमाशी कर रहा है, कोई आपके मेहमान आया, आप उसको आंख दिखाओ, वो तुरंत समझ जाए कि भाई पिताजी नाराज है, वो करे ना भैया, ऐसे ही वहां तो क्या है, सब आंखें ही बोल रही हैं, सब काम आंखों का है वहां, आंखें आंखें आंखें, एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला के रखो भैया, कब कौन क्या ऑर्डर दे रहा है पता ना पड़े। देखो भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी गुप्त है मगर हमारी हकीकत है। यहाँ प्रियादासी जोड़ी दो रूप में है इस संसार में, एक मैं और एक मेरी पत्नी। अब 24 घंटे में हमारे संग क्या बीत रही साहब बताऊं आपको, कि जब मैं सोऊं, जब मेरी पत्नी जगे, और जब पत्नी सोए तो मैं जगे। 24 घंटे में कोई ऐसा समय ना कि जब भैया हम दोनों में से एक जगह ना हो उनकी सेवा में। इसीलिए दो बनाई शायद कि एक आदमी तो बावड़ा ही हो जाएगा, भैया 24 घंटे कैसे जगेगा। इसलिए भैया हमारे दो हिस्से कर दिए उन्होंने, कि भैया एक को थोड़ा आराम चाहिए तो तू सो जा, और दूसरे को चाहिए भैया अब तू सो जा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि भैया हम दोनों में से 24 घंटे में कोई ऐसा समय ना कि जब दोनों सो रहे हों। भाई ऐसा हो कि एक जगह एक सोए, एक स्वामी जी की सेवा में खड़ा है भैया, ठाड़ा भैया उनके पीछे, और दूसरा आराम भी कर रहा है तो ठीक है। तो ऐसे हमारे संग तो बीते भैया। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ आंखों से आंखें मिला के रखना बड़ा जरूरी, किस समय क्या ऑर्डर मिल जाए पता नहीं भैया। वहां दिन रात तो है ना, वो तो सोए ना भैया, तो आप कैसे सो जाओ। जैसे हम घर में कोई नौकरानी रख लेते। अब ये एक बात और हमको बतानी है, अब ये एक दूसरी और बात बता रही है, ये आंखों की बात तो यहाँ समाप्त हुई। अब ये क्या कहना चाह रही है कि जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया कृष्ण भगवान रहे हैं इनके संग हमेशा। अब वो ये अपन ने बात करी कि भैया यहाँ का जो कृष्ण है उसको वो बांटे ना, उसको शेयर बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि भैया ये उन्होंने एक उदाहरण से समझाई कि भैया जैसे एक नौकरानी को आपकी मालकिन घर की रख ले, जैसे अपन पहले डिस्कस करी, नौकरी किसने दी, नौकरानी ने दी। पैसा चाहे कोई लाए, कुछ भी हो, मालिक चाहे घर का कोई भी हो, आपका साहब हो, मगर मेम साहब ने नौकरी रखी तो सारी बात मेम साहब से ही करनी है, मेम साहब जो बताएं वही करना भैया। यहाँ साहब कहे तो डायरेक्ट तो काम तो कर लो, मगर पहले मालकिन साहब से पूछ लो कि साहब साहब ये कह रहे हैं, करें कि नहीं करें। भैया यहाँ यही हालत है। ये पूरा उदाहरण मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही, क्योंकि वो पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है कि भैया जैसे आप अपने आप चालाकी से डायरेक्ट ही स्वामी जी की कुछ सेवा पानी करने लग जाओ, तो भैया वो नौकरी निकाल दे, तो नौकरी, ये नौकरी निकल जाए ना, तो भैया फिर बेकार है, फिर वापस वही चक्कर खाओ। इसलिए ऐसी इस नौकरी को छोड़ने को वहां की कोई सगी सहचरी तैयार ना। तो भैया राधा जी की तरफ से चले वहां सब, कृष्ण जी के पैर भी चरण भी स्पर्श करने ना भैया, तो पहले राधा जी की आंख में झांको और वो कहते हैं यस, ऐसे आंख ऐसे करें वो नीचे, आप कहो ऐसे करके कि भाई हम उनके चरण छू लें, तो भैया वो क्या कहें और वो यूं कहते हैं यूं तो भैया नहीं छूने, और वो कहते हैं यूं तो भैया छूने। तो वहां सारी कहानी किससे हो रही है, आंख से हो रही है, आंख से आंख बात कर रही है। तो ये सारा उदाहरण उन्होंने इसी बात का दिया है। तो भैया कुल मिला के बात क्या हुई, अतः यहाँ जीव का श्री कृष्ण से सीधा संबंध नहीं हो सकता है। यहाँ तो श्री कृष्ण भी छूट जाते हैं। मैं आपको फिर बताइए, कोई छूटता ना भैया, एक दूसरे में घुस रहे हैं। अब कृष्ण, यहाँ का कृष्ण क्या हुआ, वो राधा जी में ही समाया हुआ है। तो अब आप सारी बात राधा जी को ही करो भैया, कृष्ण जी से डायरेक्टली हमारा कोई संपर्क ना। बाकी बात करना वह उनका काम, सीधे बिना स्वामी जी की मर्जी से कैसे संभव हो सकता है। यह अनन्यता की पराकाष्ठा है कि जब अब कृष्ण से भी हमारा कोई संबंध नहीं, केवल राधा रानी सरकार से संबंध। ये अनन्यता की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा अनन्यता कोई ना हो सके राधा की भैया, कि जब कृष्ण को भी बिसार दो। अब केवल श्री राधा रानी सरकार ही आपकी इष्ट व गुरु हैं। श्री कृष्ण को भी भूल जाना पड़ता है, जबकि लीला तो दोनों के मिलने के साथ ही होती है। परंतु आप लीला का रसास्वादन तो कीजिए,
परंतु श्री राधा रानी सरकार की ओर खड़ी होकर बिना श्री कृष्ण से कोई संबंध, सीधे संबंध करके श्री कृष्ण को ही भूलना है, तब अन्य तीनों जो ये आपके महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाशिव की तो बात ही क्या है भैया, और देवी देवताओं की तो बिसात ही क्या है, वो तो अंदर भी ना आ पाएंगे, यही अंदर ना आ पा रहे तो वो कैसे अंदर आ पाएंगे भैया। फिर देवी देवता तो किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, यहाँ तो अब सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी सरकार ही सब कुछ है। यहाँ श्री कृष्ण तो स्वामिनी जी की निसंपत्ति होते हैं। अब देखो भैया, एक उदाहरण उन्होंने बड़ा बढ़िया दिया। ये कह रही है कि जो ओलाई का दर्शन हो, आपने सुना हो कोई एक दर्शन हो ओलाई का दर्शन। ओलाई का दर्शन क्या होता है कि जब वो दोनों विग्रहों पे कोई ज्यादा ना तो वस्त्र रहे ना आभूषण रहे, सबसे बढ़िया ओलाई का दर्शन हो भैया राधा रमन जी के वृंदावन में, वो तो केवल लंगोट में ही रहे कृष्ण, उसे कहें हम लुटा पिटा कृष्ण। ये हुआ क्या है कि भैया राजभोग के बाद अब उन्होंने चौपड़ बिछा ली और चौपड़ बिछा के खेल चालू कर दिया। आधी सखियां भैया उधर हो गई कृष्ण की तरफ, आधी हो गई राधा रानी की तरफ, और जज कौन बन गई? जज बन गई ललता जी। खेल चालू होता है। अब इन सबके जोड़े हैं कि भाई मुकुट का जोड़ा चंद्रिका है, बाजूबंद का जोड़ा उनके बाजूबंद है, उनके हार का जोड़ा उनके हार हैं। ऐसे भैया पायल का जोड़ा क्या हुआ कि भाई पायल उनकी, उनके कड़े हो गए कृष्ण भगवान के। ऐसे ही जो घुंघरू है, वो घुंघरू का क्या हुआ? बांसुरी से संबंध हो गया। तो अब वो दाव पे दाव लगते जाते हैं, और कृष्ण तो क्या भाई चला के हारे, वो जीतता हुआ भी हार जाए, क्योंकि उसको तो मजा ये देखना है कि भाई मैं कैसे हारूं, मेरी रानी कैसे प्रसन्न हो जाए, राधा रानी कैसे प्रसन्न हो। और दूसरी बात जो गुप्त छुपी है वो ये है कि वो चाहे कि भैया देखो ये इनका मुकुट हटेगा तो ये बिना मुकुट के इनका जो ये ललाट है कितना सुंदर दिखेगा। जब ये कान के झुमके हटेंगे तो ये जो कान के झुमके जो चमक पैदा कर रहे हैं ये हटके इनका भैया असली रूप जो कानों का वो नजर आएगा। ऐसे ही नाक के ये नथनी हटे, सारी चीजें जब उनके वस्त्र हटेंगे, पोशाक हटेंगी, तो भैया उनका जो विग्रह है जो कि अनुपम है, जो उसका कोई मुकाबला नहीं है, अद्वितीय है, कोई दूसरा हो ना सके वैसा भैया अपूर्व है। तो भैया उस विग्रह को देखने के लिए वो तो यही चाहेंगे अपन हारेंगे, तो जैसे जैसे अपने उतरते जाएंगे वो सारी की सारी चीजें ऐसे इनकी भी उतरती जाएंगी भैया। फिर लास्ट में क्या होगा? हम हार जाएंगे। तो जब हम अपने आप को हार देंगे तो भैया फिर क्या इनकी गोद में जाके विराज जाएंगे, वही तो चाहे कृष्ण। तो भैया ऐसे करते करते वो सब चीजें हार जाते हैं और लास्ट में जाने लगते हैं भैया अब तो हम लुट पिट गए, अब हम जा रहे हैं। तो ललता जी कहे ना भैया अभी कैसे लुट पिट गए, अब तो खुद तो हो, अब खुद तुम इधर आ जाओ इनकी, अब तुम अपने आप को दाव पे लगाओ। तो जब वो खुद अपने आप को दाव पे लगा भैया फिर हार जाए, तो अब वो किसकी संपत्ति हो गया? राधा रानी की संपत्ति हो जाए। तो भैया लिखत पढ़त हो कि वो कहे ललता जी कि भैया स्टैम्प पेपर पे लिख लो कि आज से अभी से तुम इनकी संपत्ति, तुम तो भैया चोर आदमी, भाग जाओ। फिर क्या करें हम? मानो नहीं मानो, इसलिए भैया पहले साइन करो। तो उनसे स्टम्पिंग करवा लें कि भैया ये लिख के दे दे कि हम राधा रानी की संपत्ति। ऐसा रोज भय भाई, रोज राजभोग के बाद यही हुए। फिर ओलाई का दर्शन इस बात का है भैया सांकेतिक कि अभी इनका चौपड़ के खेल में ये सब हार गया और ये लुटा लुटाया कृष्ण खड़ा हुआ है। तो भैया दोनों के वस्त्र और आभूषण और सब उतरे हुए हैं ना, इसीलिए उसको कहे हम ओलाई के दर्शन। ओलाई मतलब अब वो खुले हुए हैं। ये बात बड़ी गुप्त है, कोई हमने तो सुनी कहीं संतन से, तो आपको बता दी भैया। ये ओलाई का दर्शन के बारे में अपन ने बात कर लिया। वो कह रहे हैं संसार में राधा कृष्ण के मंदिरों में ओलाई के दर्शन के पीछे यही भाव छुपा होता है कि चौपड़ खेलने के दौरान श्री कृष्ण अपना सर्वस्व आभूषण, पोशाक, बांसुरी व स्वयं तक को श्री राधा रानी सरकार को से हार चुके होते हैं। वो अब लुटे लुटाए कृष्ण हो गए हैं। ओलाई के दर्शन में यही बात सांकेतिक तौर पर समझाई जाती है। वो अब केवल और केवल श्री राधा रानी की निजी संपत्ति हो गए हैं, जिसे वो किसी के भी संग, नोट करो सर, जिसे वो किसी के भी संग किसी भी कीमत पर बांटती नहीं है। यहाँ तो सब स्त्री गुणधारी ही निवास करते हैं। अतः मैं, मेरा और हमारा शब्द गलती से भी यहाँ पे काम में नहीं लेना होता है। बस सब कुछ तू, तेरा और तुम्हारा राधा रानी तुम जानो, इसी बात पे कायम रहना पड़ता है। ये लोग सत्य का लोक है, अतः झूठ कहना व झूठा अभिनय करना सर्वथा वर्जित है। अब तो बस सखियों को जो कोई स्त्री या ना होकर वास्तव में महारानी की इच्छा ही है। अब देखो भैया, ये बड़ी गुप्त बात है कि ये सखियां स्त्रियां तो हैं, बनी हुई हैं, मगर ये कोई स्त्रियां थोड़ी हैं।
भाई जो इच्छाएं राधा जी की प्रमुख 8 इच्छाएं हैं, उन्होंने स्त्री का रूप धारण करके बाहर खड़ी हो गई। तो वास्तव में क्या है, राधा रानी की इच्छाएं तो हैं, जो हम आपसे कही कि भाई राधा की सखियों को ना मिलाओगे जब तक आपको राधा कृष्ण ना मिलेंगे। तो हमने कही इसके बाद कि अंदर क्या बात छुपी हुई है, वो बात ये छुपी है भैया कि राधा जी की इच्छाओं की पूर्ति पहले करो, उनकी इच्छाओं को राजी करो, जैसा जैसा रानी चाहे वैसा वैसा करो। यही सखियों को मनाना है, इसे ही कहें सखियों को राजी करना। सखियां स्त्री कोई ना भैया, स्त्री ना, ये राधा रानी स्वयं की इच्छाएं हैं। तो यही बात राधा रानी स्वयं बता रही है हमें भैया। यहां तो सब स्त्री वो आ गए अपन, बस सब कुछ तो तेरा ये भी हो गया। वो ये कह रही है अब तो बस सखियां जो कि स्त्रियां न होकर वास्तव में महारानी जी की इच्छा ही हैं, परंतु प्रकट में रहती तो स्त्री रूप में ही है, उनको मनाना व खुश करना है। इच्छाएं वास्तव में स्वामिनी जी के गुण ही हैं। इच्छाओं को प्रसन्न करने से तात्पर्य है कि उनके रूप में अपने आप को ढाल लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात साहब। अब सखियां राजी कैसे हों? सखियां राजी इस बात से हों भैया कि वो सखियों के जो सखियां हैं वो इच्छाएं तो हैं ही, वही राधा रानी के गुण हैं। भाई अपन ने पढ़ी कि भाई सुदेवी जी ने क्या किया, फूल बनाया, ऐसे करते करते सब ने सब कुछ बनाया हमारा अलग अलग। वो क्या बनाया भैया, वो ये बनाया कि हमें राधा बनाती गई, वो धीरे धीरे राधा राधा के एक एक गुण हमारे में डालती गई एक एक सखी। तो ऐसे ही कहा जा रहा है भैया कि अब जो राधा जी के गुण है ना, वो आपके अंदर डेवलप करो। क्यों? क्योंकि राधा को ही राधा देख सके भैया, राधा से ही राधा बात कर सके, राधा से ही राधा मिल सके और राधा से ही राधा खेल सके भैया। तो इसलिए राधा के सारे गुण अब आपके अंदर आ जाने चाहिए। यही सखियों को राजी करना हुआ। तो ये कहते हैं कि अपने आप को ढाल लेना, मतलब उनकी इच्छाओं को प्रसन्न करने का तात्पर्य है उनके रूप में अपने आप को ढाल लेना। जितनी जल्दी आप 100% गुणों में उन जैसे बन जाओगी, उतनी ही जल्दी महारानी जू से मुलाकात संभव हो जाएगी। अभी आप सखियों के पास ही हो, तो सखियों के बारे में बता रहे हैं। ये कार्य तो स्वयं सखियां ही करेंगी, परंतु आपका संपूर्ण सहयोग बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सखी करे भैया, वैसे वैसे बदलो भी तो अपने आप को। ये श्री राधा रानी सरकार से मिलने की आपकी अंतिम परीक्षा है, जिसमें सखियां आपके अंतर मन की भली भांति जांच और परख करेंगी। तब वो आपको अपने गुणों से संपन्न कर स्वयं जैसा ही बना देती हैं राधा रानी। ये सेवा में जाने से पूर्व सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है सिखलाने की ट्रेनिंग है। ये सेवा में जाने से पूर्व सेवा राधा रानी की कैसे करनी है, इस सिखलाने की ट्रेनिंग को ये हम कहते हैं कि सखियां आपको पात्र बना रही हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही तो आप स्वयं श्री राधा रानी सरकार के सम्मुख खड़ी नजर आओगी। बस राधा रानी सरकार के श्री चरणों को पकड़कर बैठ जाओ और उनके आदेशों का अक्षर से पालन करते जाओ। देखो भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अब आगे जो बता रही हैं ये लीलाओं में हमारे संग घटित हुआ, और हमने जैसा जैसा उन्होंने कहा किया, तो वो भी परीक्षा ही है, वो भी राधा भी परीक्षा ले रही, देखो कैसे ले। अब तो ये हो गया, सिखलाने की ट्रेनिंग ये है। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सम्मुख खड़े हो जाइए, बस उनके चरण को पकड़ लीजिए। अब उनके आदेशों का अक्षर से पालन करते जाओ। यदि वो कहें कि अपना शीर्ष काट कर मुझे दे दो, हमसे कही भाई शीर्ष काट के दे दो, काटो तलवार दे दो हाथ में कि लो पकड़ो, तो तत्काल ही बिना विचारे दे दो। वो कहें समुद्र में कूद जाओ तो बिना विचारे कूद जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी संपूर्ण आज्ञाओं को बिना किसी विचार के करते जाओ और रस समुद्र में डूबते जाओ। वो तत्काल ही तुम्हें रसरूप करके अपने नित्य व निज सकल जूथ में शामिल कर सदा सदा सदैव के लिए अपना निज परिकर बना लेंगी। अब रसरूप का अर्थ समझो क्या है सरकार। रस का अर्थ राधा सार अर्थात स्वयं राधा, और रूप का अर्थ है उन जैसे गुणों में बनना। रस का अर्थ क्या हुआ, राधा का सार, राधा तत्व, यानी राधा राधा को समझ गए आप, राधा हो गया, रस का अर्थ ही राधा हो गया। अब रूप कैसा, कि अब राधा के रूप में ढलना ही रस रूप है। यदि आप राधा बने और राधा बन के और राधा के गुण भी आप में आ गए भैया, तो आप रस रूप हो गए, क्योंकि आपका राधा का रूप हो गया। रूप मतलब गुण से है यहाँ। अब वो कह रही हैं कि रस का अर्थ राधा सार अर्थात स्वयं राधा, और रूप का अर्थ उन जैसा गुणों में बनना। रस रूप का अर्थ हुआ स्वामिनी जू
अपने जैसे गुणों में आपकी देह को बना लेंगी। एक बात का सदैव सदा सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संसार में आपको यहाँ तक लाने का कार्य परोक्ष रूप से कृष्ण ने किया है, परंतु कोई और भी है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात साहब, कि कृष्ण तो यहाँ तक लाए आपको, परंतु कोई और भी है जो कि अपनी स्वामिनी जी के आदेश पर संसार में आपको लाने आया होता है। ये बड़ी गुप्त बात साहब, कि कृष्ण तो भेज रहे हैं मगर वहां कोई एक और है, एक कोई और भी चीज है वहां पे। अब वो बता रही है क्या चीज है, वो ये बता रही है परंतु कोई और भी है जो अपनी स्वामिनी जी के आदेश पर संसार में आपको लाने आया होता है। वो है जूथ प्रमुख सहचरी, जिसे आप संसार में रहते माया के कारण पहचान पाते हो या नहीं, कोई बात नहीं, परंतु वो सदा आपके निकट रहती है। जिस नाव में कृष्ण और आप यहाँ गोलोक में आते हो बांसुरी में, उसमें भी वो आपके साथ ही होती है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि नाव कोई संसार में उपलब्ध नाव जैसी नहीं होती, वो स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा के मध्य का प्रेम सेतु पुल अर्थात साक्षात बांसुरी है। सखियों के द्वारा जब आपकी देह को पात्र बनाया जाता है, तब भी वो आपके साथ ही होती है। आपको सम्मिलित कर स्वामिनी जी द्वारा की गई हर लीला में भी वो आपके साथ ही होती है। संसार में आप उसे पहचाने या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु गोलोक में आप आते ही उसे यहाँ के असली रूप में और संसार वाले रूप में तुरंत ही पहचान लिए जाते हो उसके द्वारा। जैसे कोई भैया नित्य गोलोक जाए और नित्य वृंदावन जाए तो नित्य सहचरी वहां ठाड़ी भई, मगर उसका रूप दूसरा है, वहां संसार का रूप दूसरा है, मगर भैया वहां पहुंचते ही संसार का रूप भी पहचान जाओगे, अरे वो हमारी संगी थी हमेशा, और यहाँ ये हमारे संग है भैया पूरे टाइम। जो जो लीला हो रही है, जैसे हम आए, जैसे हमको भेजा गया, उस सब जगह संसार में भी भैया वो हमारे आगे पीछे डोल रही थी, वो कोई और ना, ये वही भैया जूस की सहचरी है, प्रमुख सहचरी। वो ही आपके और स्वामिनी जी के बीच का संवाद है। अब वो कह रहे हैं कि वो ही आपके और स्वामिनी जी के बीच की संवाद कम्युनिकेशन की कड़ी है। जैसे मैं आपको पहले बताई कि राधा जी कहें सहचरी से और सहचरी कहे आपकी नई जो आपकी वो है जो नया जीव आया है, वो चाहे सहचरी बन जाए तब भी। ये तीन की कड़ी है, अपन पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके, इसलिए दोबारा करने को फायदा ना। आपकी अच्छी सेवा के फलस्वरूप स्वामिनी जी उसकी पीठ थपथपाती हैं। यदि भैया वो बढ़िया तरीके से आपकी सेवा करे नया जीव, तो भैया स्वामिनी जी उस सहचरी की पीठ थपथपाएं, और यदि कोई गलती करे वो तो उसके भैया कान खींचती है फिर वो, और गलत या बुरी सेवा पर उज्जूत प्रमुख सहचरी के कान खींचती है। जबकि इसके विपरीत आपकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होने पर वो आपके सामने केवल मुस्कुरा भर देती है, कुछ कहे ना भैया, वो केवल मुस्कुरा दे। अरे यार भाई, उसकी मुस्कुराहट ही देख ले आदमी तो बावड़ा ही हो जाए। वो ऐसी मुस्कुराहट भैया कि उस मुस्कुराहट को देख के ही आदमी बावड़ा हो जाए, उसको कुछ समझ ना आए, आंसुओं की धारा बहने लग जाए। तो वो कछु बोले ना भैया, ना तो वो खुश, आप गलती करो तो भी मुस्कुराए, और आप कोई अच्छी काम करो तो भी मुस्कुराए भैया। वो मुस्कुराने के अलावा आपसे कछु ना कहे भैया, जो कहे सो वो सहचरी से कहे। जबकि इसके विपरीत आपकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होने पर वो आपके सामने केवल मुस्कुरा भर देती है, और बड़ी से बड़ी गलती पर भी केवल मुस्कुराती ही रहती है, आपको सीधे कोई गलती का एहसास ही नहीं होने देती है। अतः उस जूथ प्रमुख सेंचुरी से लगातार आपका सांसारिक व गोलोक दोनों में संपर्क अत्यावश्यक है। आप उसे अलग करके या भूलकर आगे बढ़ने में बिल्कुल असमर्थ हो। वही आपको आपकी गलती व अच्छाई के बारे में जानकारी देने की अधिकारिणी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भूल चुके हैं, परंतु किसी वक्त आप उस जूथ के ही सदस्य थे। जब धारा से निकल के नीचे आए ना भैया, तो जैसे वहां आप जिस जूथ सेचुरी के अंडर में थे, जैसे भाई एक क्लास हुए, क्लास में एक मॉनिटर हुए, तो ऐसे भैया जो मॉनिटर हुए ना, वो मॉनिटर कोई और ही हो, वहां भी जूथ प्रमुख कौन है, मॉनिटर है वो जूथ की। वो सारी कहानी उसे टीचर मॉनिटर को कहे भैया, और मॉनिटर बच्चों को कहे, बच्चे मॉनिटर को कहे, मॉनिटर फिर टीचर से गए, तो सारा काम वाया मीडिया से हुए उधर।
वो वाया मीडिया कौन है भैया? दोनों के बीच का वाया मीडिया राधा और इधर जीव के बीच का वाया मीडिया वो प्रमुख सहचरी है भैया, जूथ प्रमुख। आप भूल गए, क्योंकि सारी बातें भूल गए भैया, इस संसार में आए जब सब भूल गए भैया वो। आप कौन थे, कहाँ से आए, क्या आए, सब भूल गए ना माया से। तो ऐसे भैया जब वहां पहुंचो ना फिर सब जानकारी हो। अरे भैया एक दिन हम इसी के अंडर में काम कर रहे थे, यही हमारी हेड थी वहां जूथ में, आज यही हमको लेके आ गई वापस। ये सारी बातें वो बता रही हैं अपन को। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भूल चुके हैं, परंतु किसी वक्त आप उस जूथ के ही सदस्य थे जब आपको स्वामी जी ने धारा के संग संसार में गिरा दिया था। अब आपको पुनः स्वामी जी ने गोलोक बुलाया है, तो उसी जूथ की प्रमुख सहचरी को ही आपको लाने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी सहचरी व किंकरियां अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप की सदस्य होती हैं। हर जूथ की एक प्रमुख सहचरी होती है, और उस जूथ की वह उसके प्रत्येक सदस्य की सारी जिम्मेदारी उस जूथ प्रमुख सहचरी की होती है। ये बात आप समझ लो, सरकार अंडरलाइन कर लो। अब ये जूथ सहचरी, प्रमुख सहचरी क्या है भैया? यही वो आपकी सखी सहचरी है भैया, जो आपका सदगुरु बन करके और वो पूरी ज्ञान दे बाद में आगे। सदगुरु ना होके वो सहचरी हुए भैया। श्री गोलोक धाम में हमारी अभी अंत्येष्ट चिंतित देह या अंतर्मनी होता है अगली बात। अब वो कह रही हैं कि भैया गोलोक धाम में अभी आपका शरीर तो आया ना, क्या आया? अंतिश अंतिश देह और अंतर्मनी आता है। वैसे भी भैया मरे बाद भी वो शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा, वो तो जाएगा नहीं। बस आपके संग हुआ ये कि भैया आप डिफरेंट हो। डिफरेंट का जमाना है ये बहुत। कई लोग कहे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए भैया ये भी बहुत डिफरेंट कहानी है। इसमें डिफरेंट ये है कि भैया लोग तो मरे बाद उनकी अंतस चिंतित देह जाए भैया, आप तो जीवते जी चले गए, आपकी देह भी है और अंतस चिंतित देह तो भैया दूसरे लोग पहले ही चलेगी जो बाद में जाएगी। इसके जलाए बाद जाए तो जलाए पहले ही भेज दी। वो तो किसी कैसे पता नहीं रीझ गया हमारे पे कि भैया उसने हमको पहले ही भेज दिया उधर। तो अब जब पहले भेज दिया तो हमारी देह ही वहां है। अब एक जो कमल का फूल तो आ गया इधर, और पेड़ तो बेचारा वहीं पड़ा है अभी कीचड़ में, छाया बना हुआ। तो वो उसके बारे में बात बता रही है आगे। वो कह रही हैं गोलोक आए अंतर मन को तो यहाँ तैयार। वो कह रही हैं कि भैया जब तक हमारी ये श्री गोलोक धाम में हमारी अभी अंतर्चिंतित देह या अंतर्मनी हो तो आया है, जब तक हमारी संसारिक काया का अंत नहीं हो जाता, संसार रूपी कीचड़ में लगा कमल का पौधा तो अभी तक संसार में ही है। केवल कमल का पुष्प ही तो गोलोक में आया है। गोलोक आए अंतर मन को तो यहाँ तैयार कर दिया गया है, परंतु हमारी संसारिक देह को भी तो आपको स्वयं को सुधारना पड़ता है। अब यहाँ भगवान ना सुधारा, अब अपने आप को सुधारो। आप आपकी देह को कैसे? अर्थात जो श्री राधानी सरकार के गुण हैं उनका विकास अब आपको अपनी संसारिक देह में भी करना होगा। ये कठिन जरूर है, परंतु हाँ आपकी सहायता तो स्वयं श्री राधानी सरकार करेंगी। संसारिक जूथ प्रमुख सहचरी भी आपका पूरा सहयोग करेगी। देखो भैया ये जो पेड़ पड़ा है छाया, अब इससे आप क्रोध करो, इससे वो काम करो जो संसार वाले कर रहे हैं, तो पार पड़ेगी ना भैया। इस देह का जो कमल का फूल है विवेक और चित्त गया, अब जो ये देह है मशीन यहाँ रह गई। इस मशीन का भी में भी तो असर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मशीन कब तक है? जब तक वो यहाँ पे इसका जो वो जिसे कहें ना अपन कि भैया वो एक सेल हो, एक अपनी बॉडी का सेल हो, जिसे अपन कहें गॉड सेल। तो गॉड सेल जो हो जो साइंस कहें या कि एक गॉड सेल होता है, यानी इस बॉडी जब तक जिंदा रहेगी जब तक वो सेल रहेगा। यानी कोई चीज अभी हमारी इस शरीर के अंदर है, जब तो देह पड़ी हुई है यहाँ पे, तो वो कैसे चल रही है? वो चल तो उधर की पावर से ही रही है। तो भैया वो जो पावर है वो उस पावर का असर जब उस अंतर मन पे हो रहा है, अंतर चिंतित देह पे हो रहा है, तो उसका असर यहाँ भी तो होना है, क्योंकि ये छाया है। तो भैया यहाँ भी जो काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर ईर्ष्या ये है, इसको खत्म करो, संसार से ऊपर उठ जाओ। भाई क्या हुआ कि पेड़ तो नीचे था, पत्ते वत्ते तो सब ऊपर ही है ना अभी भी कीचड़ के, और वो जो डंडी जिसपे कमल लगा था वो भी ऊपर ही है अभी। तो भैया आप जो भी काम करो संसार के बन के ना करके संसार के कीचड़ से ऊपर रह के काम करो। ये वो बात बता रही हैं। और इसमें सहायता कौन कर रही है? वो खुद ही कर रही है, अपने बस की तो है ना भैया। और वो आपकी जो जूथ प्रमुख सहचुरी वो भी है, वो भी कर रही है आपकी सहायता। ये अत्यंत आवश्यक कार्य है।
अब आपको हर कार्य संसार से ऊपर उठकर करना होगा, संसारी जीव जैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आप गोलोक के निवासी हो, संसार के नहीं हो, अंडरलाइन कर लो। अब आपकी सिटीजनशिप बदल गई। नाउ यू आर सिटीजन ऑफ द नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन, नॉट द सिटीजन ऑफ दिस पृथ्वी लोक। तो भैया अब पृथ्वी लोक के निवासी ना होने के कारण अब यहाँ के तरह के लोगों के जैसे व्यवहार मत करो। जैसे राधा रानी एलियन है, दूसरे लोक की है भैया, ऐसे अब आपका इस शरीर को भी दूसरे लोक का बनाओ। तो वो क्या कह रही हैं, ये निवासी संसार के नहीं, ये संसारिक देह तो मात्र छाया की भांति संसार में रह रही है। हाँ, संसार को अभिनय यही करके दिखाते रहे कि आप भी सामान्य संसारी जीव जैसे ही हैं, परंतु चित्त व विवेक तो सदैव सदा सदैव 24 घंटे गोलोक की महारानी श्री राधारानी सरकार में रमाए रखिए। संसार की हर वस्तु, हर दृश्य, हर वार्ता, हर कार्य को स्वामिनी जी से जोड़कर देखिए भैया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, सत्संग की 24 घंटे सत्संग कैसे होए, इसकी बड़ी विशेष बात बता रही हैं वो, कि जैसे आप फिल्म देख रहे हैं तो हीरो हीरोइन के किरदारों को राधा कृष्ण मानकर देखिए, विलियन को राक्षस समझकर देखिए, अर्थात स्टोरी के अनुसार किरदार व स्थान बना लीजिए। भैया लोग संत महात्मा और ये कहे भैया पिक्चर विक्चर देखना पाप है, कोई पाप ना भैया। यदि उसी को आप सत्संग कर लो तो, गाने सुनना पाप है, कोई पाप ना भैया। उसी को उसी में खोजो किधर राधा किधर कृष्ण। हर चीज को आंखें बदल लो, विचार बदल लो कि भैया अब हम राधा कृष्ण से जोड़ के देख रहे हैं सब चीजों को, राधा कृष्ण को शामिल कर रखा है 24 घंटे। तो देखो भैया वो क्या तरीका बता रही हैं कि हीरो हीरोइन के किरदारों को राधा कृष्ण बना दो, विलियन को राक्षस बना दो, स्टोरी के अनुसार किरदार व स्थान बना लीजिए। बहुत सुंदर स्थान दिखे तो गोलोक का स्थान बना लीजिए, बुरा दिखे तो संसार मान लीजिए, और प्रसन्न होइए कि आपका संसार से स्वामी जी ने पिंड छुड़ा दिया है। अब फिल्म भी आपके लिए सत्संग बन जाएगी। फिल्मी गानों को स्वामी जी ने स्वामिनी जी से फिल्मी गानों को भी संबंधित कर लीजिए। जैसे इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, तो भैया इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। ऐसा गाना है, बड़ा बढ़िया सा भाई, बड़े अच्छे लगे गाने। क्यों लगे, कारण सुनो। अर्थात स्वामिनी जी की अद्वितीय व रहस्यमयी आंखों के सागर में कितनी सखी सहचरियां व किंकरियां व रसिक डूबे हुए हैं, ये बात इस गाने से जोड़ लो। फिर बताऊं, इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, अर्थात स्वामिनी जी की अद्वितीय व रहस्यमयी आंखों के सागर में कितनी सखी सहचरियां व किंकरियां व रसिक डूबे हुए हैं भैया। गाने का अर्थ ही बदल जाएगा। अब स्वामी जी गा रही हैं, अगर मुझसे मोहब्बत है तुम अपने सब गम मुझे दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। देखो भैया, यहाँ आपको बताइए कि ये देश क्या है, परमानंद का देश है। यहाँ जोड़ा कछु ना है, संसार सब जोड़े का है। सुख है तो दुख है भैया, वहां दुख संग संग आए सुख के भैया। यहाँ कहानी दूसरी, यहाँ तो सुख है ना दुख है, यहाँ तो आनंद भी नहीं है परमानंद भी नहीं है। परमानंद की भी चरम तरम चरम तरम सीमा कहाँ का है, जिसे एहलाद है। तो एहलाद में तो दुख को तो भैया कोई अस्तित्व ही ना है। तो वो क्या कह रही हैं कि मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ कि तुम मेरे पास आ गया भैया, अब तेरे को गम नहीं होगा। तो वो क्या गा रही हैं कि अगर मुझसे मुहब्बत है तो तुम अपने सब, मुझे राग ना आया यार ढंग से, तुम अपने सब गम मुझे दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। देखो साहब गाने का अर्थ ही बदल गया। ऐसे ही हम क्या गाएं स्वामी जी के लिए कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। अब तुम ही कह दो जाने वफा हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता ही नहीं, हम क्या करें।
अब तुम ही कह दो जाने अदा, हम क्या कहें क्या करें। किसी के दिल में बसकर दिल को तड़पाना अच्छा नहीं, निगाहों को छलकते देख के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जस्ता ही नहीं, हम क्या करें। देखो भैया, प्रारंभ की लीलाओं में क्या हो, जो कुंज की लीलाएं हम डिस्कस करी, उसमें क्या हो भैया कि राधा कृष्ण आए और फिर भाग जाएं, राधा जी आए फिर भाग जाएं, फिर आए फिर भाग जाएं। तो भैया वो बेचारा जो उनका प्रेमी है सो रोता रहे, तड़पता रहे विरह में, कि तो वो क्या गाएगा, वो यही तो गाएगा भैया कि ये दिल तुम बिन लगता ही नहीं, हम क्या करें। तो भैया ये सारे गाने जो बनाए ना, इसको यदि राधा कृष्ण से जोड़ दो तो भैया इससे बड़ा सत्संग का चुना, क्योंकि ये संसार में घूमो फिरो इधर उधर, सब जगह कानों के अंदर इन गानों की आवाज आए भैया, तो इन गानों के अर्थ बदल लो। ऐसे ही संसार में भैया कोई कहे कि फिल्म चलना है, अब आप कहो जी हम तो भाई बहुत भारी भक्त, हम ना जा रहे पिक्चर विक्चर देखने, हम तो यही जपेंगे नाम, तो भैया वहां जाके जप ले, वहां भगवान जी को बना ले, ठाकुर जी को बनाओ हीरो, ठकरानी जी को बना लो भैया हीरोइन, हो गया तेरा सत्संग। तो ऐसे भैया सत्संग को बनाना पड़ेगा। इन आंखों से, जैसे मैं आपको बताई फोर ड्राइव व्हील वाली बात, कि अब हमको संसार में, संसार को नित्य गोलोक बनाना है। इस संसार को ही, जहां हमारा ये शरीर पड़ा है, इस शरीर से संसार को देखने का नजरिया बदल दो। हर जगह राधा कृष्ण को खोजना चालू कर दो। देखो भैया, बिन खोजे तो मिले ना, तो हर चीज में खोजने लग जाओ। कोई चीज बुरी नहीं है संसार में भैया, बुरा कैसे है संसार, उसने खुद ने बनाया, कोई अपनी वो कोई बुरी चीज बनाया क्या भैया, वो कछु बुरी ना बनाए, माया भी बुरी भी ना, संसार भी बुरा ना, कछु बुरा ना, केवल आपका नजरिया बुरा। भैया नजरिया बदल लो तो सब चीज बढ़िया ही बढ़िया है, कोई चीज घटिया हो ना सके। तो भैया नजरिया बदलना है, केवल फ्लिक ऑफ माइंड है, आपको केवल अपने सोच को बदलना है। इस स्विच को बदल के दूसरी तरफ लगाओ, राधा कृष्ण पे लगा लो। अभी ये स्विच संसार देख रहा है, इस संसार को पलट के राधा कृष्ण कर लो हर जगह। देखो क्या आनंद आ जाएगा, जिंदगी का 24 घंटे ऐसे लगेगा कि भैया आप वो राधा कृष्ण के अलावा कछु सूझ ही न रहा। आप जो कछु देखो उसमें राधा कृष्ण को पकड़ लो, खोजो 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 भैया, बड़े काम की बात है ये। अब तस्वुर कहें चित्त में के ध्यान में, और जाने वफा कहें परम प्रिय बिलव्ड, जाने अदा कहें शोखी को या बागपन को या हाव भाव को, गुलशन कहें बाग को या गार्डन को। इस गाने में जो वर्ड आए उसके बताया मतलब, यहाँ स्वामिनी जी अपने परिकर को ये सब कह रही हैं, गाने का अर्थ ही बदल जाएगा। अब ये फिल्मी गाना ना होकर एक भजन बन गया। इसी प्रकार संसार को गोलोक बना लो भैया, तब 24 घंटे स्वामी जी का साथ बना रहेगा, संसारी निकुंज का रूप ले लेगा, और सदा सदैव संसार में रहते हुए भी स्वामी जी की लीलाओं में हर्षण बने रहेंगे। ये सारी लीला हो जाए भैया, वो पूरा पिक्चर को पिक्चर, यदि राधा हीरोइन और कृष्ण हीरो, तो पूरा पिक्चर लीला हो गया राधा रानी का भैया। तो ये बात समझ लो कि लीला हर्षण में, आपके जीवन में लीला हर्षण बनी रहेगी। हम तो स्वामी जी की कृपा से कई वर्षों से यही करती आ रही हैं। हमारी संसारी काया तो मात्र छाया रूप में इधर उधर डोलती फिरे भैया, मगर चित्त और हमारो मन, हमारी अंतर चिंतित दे, चित्त और विवेक और अंतर चिंतित दे, तो उसकी सेवा में भैया नित्य निकुंज में घड़ी, हमारा घर भी नित्य निकुंज भैया, हमारो पूरा संसार जिसमें यह छाया जैसे पड़ो पेड़, ये भी भैया हर जगह नित्य निकुंज खोज ले वे, संसार को ही इसने नित्य निकुंज बना लिया। बाकी और सब तो अब आपको स्वामी जी स्वयं सिखला देगी भैया, वो आपकी गुरु जो बन चुकी है। हम तो सदा आपके साथ आपकी समस्याओं का समाधान हेतु सदैव ही तत्पर हैं। ओम राधाए स्वाहा। राधे राधे भैया।